आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भाई क्या असर रहा टेक्नोलॉजी का, तकनीक का क्रिकेट पे। चलो बच्चों, करते हैं इस चैप्टर के 8वें पार्ट की शुरुआत। द टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट। जो टेलीविजन कवरेज था उसने बदल दिया क्रिकेट को। It expanded the audience for the game by beaming cricket into small towns and villages. और इसके कारण क्या हो गया बच्चों? फैल गया है। क्या फैल गया? दर्शकों तक, यानी कि बहुत सारे दर्शकों को फैला दिया हमने। कैसे फैलाया? टीवी के माध्यम से। कैसे कि ये जो खेल था वो बीम करता था, यानी वो दिखाया जाता था। बच्चों देखो, बीम का मतलब वैसे तो होता है प्रकाशमान, लेकिन यहाँ पे बीमिंग का मतलब है दिखाकर। तो दिखाकर क्रिकेट को छोटे टाउन्स में और गांव में। इट ऑल्सो ब्रॉडन क्रिकेट सोशल बेस। इसने क्या कर दिया? ब्रॉडन कर दिया, फैला दिया क्रिकेट के सोशल बेस को भी। Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. वो बच्चे जो पहले कभी उनको मौका नहीं मिलता था देखने का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को, क्योंकि वो शहर के बाहर रहते थे, वो अब क्रिकेट को देख भी सकते थे और सीख भी सकते थे, उसे नकल करते हुए, अनुकरण करते हुए अपने हीरोज़ का। यानी कि टीवी के माध्यम से क्या हुआ बच्चों? क्रिकेट जो था वो हर जगह फैल गया, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में भी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। पहला है चेंज्ड, यानी कि बदल दिया। एक्सपैंडेड, यानी कि फैला दिया। ऑडियंस मतलब दर्शक। बीमिंग यानी कि प्रकाशमान। ब्रॉडन्ड यानी कि फैल गया। प्रीवियसली यानी कि इससे पहले। चांस मौका। वॉच यानी कि देखा। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। इमिटेटिंग मतलब नकल या फिर अनुकरण करते हुए। The technology of satellite television and the worldwide search of multinational television companies created a global market for cricket. तो बच्चों, जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी सैटेलाइट टेलीविज़न की, और जो वर्ल्ड वाइड रीच थी, पहुंच थी मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनियों की, उसके कारण निर्माण हुआ एक ग्लोबल मार्केट का क्रिकेट के लिए। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। कोई मैच जो सिडनी में खेला जा रहा था वो लाइव देखा जा सकता था सूरत में। Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket-playing nations and the largest market in the cricketing world, the game's center of gravity shifted. तो बच्चों, चूँकि भारत जो थी, भारत क्या था? विशालतम वहाँ पे दर्शकों की संख्या थी उस खेल के लिए, क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच में। और क्या था? सबसे बड़ा मार्केट था वो क्रिकेटिंग दुनिया के लिए। तो गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो खेल का जो केंद्र था वो बदल गया टू साउथ एशिया। कहाँ पर बदल गया? साउथ एशिया में। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या शब्द पढ़े बच्चों। पहला है टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक। फिर है क्रिएटेड, यानी कि निर्माण किया या फिर बनाया। लार्जेस्ट मतलब विशालतम। व्यूअरशिप यानी दर्शकों की संख्या। अमंगस्ट यानी के बीच में। सेंटर मतलब केंद्र। शिफ्टेड यानी कि बदल गया। This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai. इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण this shift was symbolized. इस शिफ्ट का जो प्रतीक था वो क्या था? ICC का जो मुख्यालय था वो लंदन से हटकर दुबई पहुंच गया। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. तो बच्चों, 150 साल पहले क्या थे? जो पारसीज थे उनको संघर्ष करना पड़ा एक खुले स्थान के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। टुडे, आज, द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम। पर आज ये जो ग्लोबल मार्केट प्लेस है, जो ग्लोबल बाज़ार है, उसने भारतीय प्लेयर्स को सबसे अच्छे पैसे पाने वाला, सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर्स बना दिया है इस खेल का। Men for whom the world is a stage. और ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनके लिए ये जो दुनिया है वो क्या है? एक मंच है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या शब्द पढ़े बच्चों। पहला है सिंबलाइज्ड, यानी कि प्रतीक होना। फिर है हेडक्वार्टर्स, यानी कि मुख्यालय। स्ट्रगल यानी संघर्ष। ओपन यानी कि खुला हुआ। स्पेस यानी जगह या फिर स्थान। मार्केट प्लेस यानी बाजार। फेमस मतलब प्रसिद्ध। स्टेज यानी कि मंच।
दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस। ये जो परिवर्तन था वो बहुत छोटे छोटे बदलावों से हुआ था। द रिप्लेसमेंट ऑफ जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, और उसके अंदर प्रतिस्थापन हो गया था एक शिष्ट शौकिया लोगों का पेड यानी वेतन भोगी पेशेवर खिलाड़ियों के द्वारा। द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, और जीत हुई वनडे क्रिकेट गेम की। क्यों? क्योंकि उसने ओवरशैडो कर दिया, वो भारी पड़ गया टेस्ट क्रिकेट पे पॉपुलैरिटी के लिए, यानी कि भाई लोकप्रियता जो टेस्ट क्रिकेट थी उसके ऊपर भारी पड़ गई लोकप्रियता वनडे मैच की। एंड द रिमार्केबल चेंजेस, और जो असाधारण बदलाव आए ग्लोबल कॉमर्स में, ग्लोबल इस पूरे विश्व के इस व्यापार में और तकनीक में। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन, रिप्लेसमेंट मतलब प्रतिस्थापन, जेंटलमैनली मतलब शिष्ट, एमेचर यानी शौकिया, पेड मतलब वेतन भोगी, प्रोफेशनल मतलब पेशेवर खिलाड़ी, ट्रायम्फ यानी जीत, ओवरशैडोड यानी कि भारी पड़ गया, पॉपुलैरिटी मतलब लोकप्रियता, बच्चों क्या आएगा यहाँ पे? लोकप्रियता, रिमार्केबल यानी असाधारण, और कॉमर्स यानी व्यापार। तो बच्चों ये जो हमने भाग पढ़ा है इसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जिन्हें हम अभी कर लेते हैं। देखिए, अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज वन हु मेक्स अ लिविंग बाय प्लेइंग क्रिकेट। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेशनल इन द लास्ट पैराग्राफ। आखिरी पैराग्राफ में बच्चों एक शब्द आया था प्रोफेशनल, उसका मतलब क्या है, उसका ऑपोजिट क्या है? मतलब तो हम जानते हैं पेशेवर खिलाड़ी, अब इसका ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट होता है एमेचर। मार्क द राइट आंसर, आपको सही आंसर को टिक करना है। इन द ट्रायम्फ ऑफ वनडे गेम, ट्रायम्फ मीन्स द वनडे गेम्स क्या? देखिए, जो जीत है वनडे गेम की, इस वाक्य में जो ट्रायम्फ है उसका मतलब क्या है? सुपीरियरिटी टू टेस्ट क्रिकेट, इन्फीरियरिटी टू टेस्ट क्रिकेट, अचीवमेंट एंड सक्सेस ओवर टेस्ट क्रिकेट, या फिर पॉपुलैरिटी। तो जो जीत है वो है पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि टेस्ट क्रिकेट के ऊपर वनडे मैच की, यानी कि जो ऑप्शन 4 है वो सही उत्तर है। मार्क द राइट आंसर, इसका भी आपको सही आंसर मार्क करना है। द मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो आदमी है जिनके लिए ये दुनिया एक स्टेज है, मंच है। इट रेफर्स टू द फेमस क्रिकेट फील्ड्स इन द वर्ल्ड। अब ये किसके लिए बोली गई है? देखिए, ये रेफर करता है उन प्रसिद्ध खिलाड़ियों के लिए जो कि किस में है? दुनिया में है। या फिर इट मीन्स दैट देयर आर मैनी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन वर्ल्ड, या फिर इस वाक्य का मतलब ये है कि बहुत सारे क्रिकेट खेलने वाले देश हैं। इट इम्प्लाइज दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स, या फिर ये वाक्य ये बताता है कि क्रिकेटर्स जो है एकदम अभिनेताओं जैसे हैं। एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड इज़ लाइक अ स्टेज, और हर क्रिकेट ग्राउंड एक स्टेज है ऑन विच द ड्रामा ऑफ क्रिकेट इज़ इनैक्टेड द वर्ल्ड ओवर, और जिसके ऊपर क्या होता है, जिस ग्राउंड के ऊपर जो ड्रामा है क्रिकेट का वो किया जाता है। तो देखिए कौन सा सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। इस वाक्य का मतलब ये है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल अभिनेताओं जैसे हैं, और उनके लिए जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो बिल्कुल मंच है जिसके ऊपर वो क्रिकेट का ड्रामा रचते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। क्यों? क्योंकि अगले भाग में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।